हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। दोस्तों, आज हम देखते हैं सीटेट एग्ज़ाम के बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और ये PYQ से लिए गए हैं। तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बालक स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हों, वो हैं पिछड़ा बालक, मानसिक रूप से मंद बालक, समस्यात्मक बालक, मादक द्रव्य का सेवन करने वाला बालक। वो बालक जो स्कूल के जीवन के मध्य में अपनी आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ है, तो उसमें क्या कमी है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा बी, मानसिक रूप से मंद बालक। मानसिक रूप से मंद बालक अपने आयु स्तर की कक्षा से एक नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ होते हैं। मानसिक मंदता एक प्रकार का मानसिक विकार होता है जिसके कारण बालक में समायोजन की क्षमता का विकास बहुत कम होता है, जिसका प्रभाव उसके अधिगम क्षमता पर भी पड़ता है। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ क्या करना चाहिए? ए, उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना चाहिए, अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए, बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच के लिए प्रवेश परीक्षा करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसकी विशेष आवश्यकता के अनुसार विशेष स्कूल में जाने की सलाह देना चाहिए, गलत। अन्य बच्चों से अलग करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना की चर्चा करनी चाहिए। प्रथम बार स्कूल आए विशेष आवश्यकता वाले बालक के संदर्भ में शिक्षक को उसके सामाजिक स्थिति का पता लगाना आवश्यक होता है, जिससे उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सके, तथा साथ ही शिक्षक को बच्चे के अभिभावक के साथ मिलकर उसके लिए सहयोगी योजना का निर्माण किया जाना चाहिए, ताकि बालक शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्था के साथ सहज स्थिति में आ सके और उसका अधिगम सुचारू रूप से चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? यह रटने की आदत का विकास करता है, पाठचर्या समय पर पूर्ण होती है, यह कल्पना शक्ति का विकास करता है, भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह रटने की आदत का विकास करता है, नहीं। जहाँ कहीं पर भी रटना शब्द आता है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पाठचर्या समय पर पूर्ण होती है। शैक्षिक भ्रमण से क्या पाठचर्या समय पर पूर्ण होगी? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। यह कल्पना शक्ति का विकास करता है। क्या कोई घूमेगा, टहलेगा, शैक्षिक भ्रमण करेगा तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होगा, वो कल्पनाओं में खोया रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता। भ्रमण के स्थान से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। यदि हम किसी चीज़ को अपनी दृष्टि से देखते हैं तो माइंड में वो अच्छे से सेट हो जाता है। यानी कि शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्र को विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान कराना है, क्योंकि शैक्षिक भ्रमण से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु क्या है इसकी? 12। मानसिक आयु 12 वर्ष तथा वास्तविक आयु 8 वर्ष है। 100 से गुणा करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा? 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में
विषय वस्तु की नीरसता दूर करने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण नीति का उपयोग करना चाहिए, वह है वार्तालाप नीति, प्रश्नोत्तर नीति, खेल और मनोरंजन नीति, प्रदर्शन नीति। तो प्राथमिक कक्षाओं में छोटे बच्चों को उनकी विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को कौन सा उपाय अपनाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल और मनोरंजन नीति। प्राथमिक कक्षाओं में विषय वस्तु की नीरसता को दूर करने के लिए शिक्षण में खेल एवं मनोरंजन विधि का प्रयोग करना सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि खेल एवं मनोरंजन विधि से अधिगम के साथ साथ बच्चों में समायोजन की क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख कार्य क्या है? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। आंसर क्या हो जाएगा? नए तथ्यों की खोज करना, स्थानीय समस्याओं का समाधान करना, ज्ञान देना, नई व आधारभूत समस्याओं का समाधान करना। तो क्रियात्मक अनुसंधान स्थानीय समस्याओं का समाधान करता है। तत्कालीन एवं स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शोधकर्ता के रूप में आप निम्नलिखित में से कौन से शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं करेंगे? एक शोधकर्ता के रूप में कौन सी चीज है जो शीर्षक को अनुसंधान प्रस्ताव में सम्मिलित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, अनुसंधान समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान के उपकरण, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या, अनुसंधान की परिकल्पनाएं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान के लिए मूल विस्तृत व्याख्या। अनुसंधान प्रस्ताव के अंतर्गत समस्या की पृष्ठभूमि, अनुसंधान की परिकल्पनाएं तथा अनुसंधान के प्रयुक्त उपकरण का वर्णन किया जाता है। इसमें अनुसंधान के प्रस्ताव के मूल विस्तृत व्याख्या को शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बच्चों की मुख्य विशेषता है उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव, उनका अंतर्मुखी स्वभाव, अपने विचार प्रकट करने का संतुलित तरीका, उनका विवादग्रस्त व्यवहार। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उनका अति प्रक्रियात्मक स्वभाव। संवेगात्मक रूप से अभिप्रेरित बालक में अस्थिरता की प्रकृति पाई जाती है। इस अस्थिरता का प्रमुख कारण बालक का अति प्रक्रियात्मक स्वभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन करें। ब्लूम्स डोमेन्स ऑफ लर्निंग, संज्ञात्मक मनोप्रेरणा, संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, ज्ञानात्मक, भावात्मक, शारीरिक क्षमता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक। ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग के अंतर्गत शिक्षा के 3 उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है: संज्ञानात्मक शिक्षा, मनोप्रेरणात्मक शिक्षा और भावात्मक शिक्षा। इसका प्रतिपादन ब्लूम नामक मनोवैज्ञानिक ने किया था। इनके अनुसार बालक उच्च शिक्षा तभी प्राप्त कर सकता है जब बालक को निचले स्तर की शिक्षा की जानकारी हो, अर्थात बिना निचले स्तर की शिक्षा की जानकारी प्राप्त किए बालक उच्च शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? नंबर ए, परंपरागत चिंतन, नंबर बी, विकेंद्रित चिंतन, नंबर सी, वैज्ञानिक चिंतन, नंबर डी, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन, इनमें से सभी।
चिंतन अनुसंधान के अंतर्गत परंपरागत चिंतन, विकेंद्रित चिंतन तथा वैज्ञानिक चिंतन आते हैं। किसी विषय वस्तु पर शोध करने के लिए चिंतन अनुसंधान के तीनों चिंतन स्तर से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तर्क करना, जिज्ञासा होना एवं निरीक्षण करना, इन तीनों शक्तियों का विकास किस अवस्था में होता है? 6 वर्ष की आयु में, 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11 वर्ष की आयु में। जीन पियाजे के अनुसार बालक के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक में तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास हो जाता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत 11 वर्ष की आयु से हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। किसने कहा? टायलर ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टायलर ने। टायलर ने बताया कि व्यक्ति भिन्नता के संदर्भ में मनोवैज्ञानिक टायलर ये कहते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की खेल विधि उपयोगी है? बाल्यावस्था हेतु, पूर्व बाल्यावस्था हेतु, युवावस्था हेतु, परिपक्व अवस्था हेतु। सीखने की खेल विधि, खेल खेल में सीखना किस अवस्था में उपयोगी है? बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, युवावस्था में या फिर परिपक्व अवस्था में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था हेतु। बाल्यावस्था की आयु 6 से 12 वर्ष में बालक को सीखने के लिए खेल विधि सबसे अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंतर्गत चंचलता की अधिकता, मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे उनमें अधिगम कार्य बहुत ही मंद होता है। खेल विधि के द्वारा बच्चों में अधिगम प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। मूल्यांकन किन प्रविधि से किया जा सकता है? प्रश्नावली से भी, साक्षात्कार करके भी, मत सूची बना करके भी। मूल्यांकन वो प्रणाली होती है जिसके तहत बालक व्यक्ति के सभी आयामों का परीक्षण किया जा सकता है। मूल्यांकन करने में कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार करके यानी इंटरव्यू लेके, प्रश्नावली तैयार करके, मत सूची तैयार करके तथा खेल विधि आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक गद्य व सब्जियों, फलों के चित्र का उपयोग कर अपने विद्यार्थियों के साथ चर्चा करता है। विद्यार्थी विवरण से जोड़कर पोषण के तथ्यों को सीखते हैं। इस दृष्टिकोण का आधार है सीखने की क्लासिकल अवस्था, पुनर्वलन का सिद्धांत, सीखने का क्रिया प्रसूत होना चाहिए यहाँ पे, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ज्ञान का निर्माण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुकूलन। चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को उनकी जानकारी देना तथा बच्चों में उस ज्ञान का स्थानांतरण करना सीखने की क्रिया को प्रस्तुत अनुकूलन की संज्ञा दी जाती है, जिसमें बालक प्रस्तुत चित्र के साथ स्वयं का सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं। क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।